दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों, जितने हमारे डीएलएड के छात्र हैं वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि दोस्तों हमने आपसे पहले ही दिन कहा था कि पूरा शिक्षा विभाग राजनीति में आ चुका है। दोस्तों, हमने कल शाम को आपको एक वीडियो दिया था। हमने आपको उसमें बताया भी था, एक तरफ हमने आपको दिखाया भी था कि आपका यूपी टेट का पेपर रद्द हो सकता है या फिर आपका पोस्टपोन्ड भी हो सकता है। दोस्तों, आपका टेट का पेपर रद्द हो सकता है या फिर आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था, जिस दिन दोस्तों आपका पेपर लीक हुआ था, हमने आपसे उसी दिन कहा था कि आपका एग्ज़ाम 2 से 3 महीने बाद ही होगा। आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, हमने आपसे कहा था कि आपका पेपर 2 से 3 महीने बाद ही होगा। लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे। आप लोग बोल रहे थे कि नहीं, योगी जी ने कहा है कि मैं 1 महीने में कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, योगी जी के कहने से या फिर शिक्षा मंत्री के कहने से 1 महीने में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। और हम यहाँ पर आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि आपका टेट का पेपर रद्द हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर उसका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुका है, पेपर रद्द अब नहीं होगा, तो दोस्तों आप लोग एक बात सोच लीजिए। आखिर जब आपके हाथ में पेपर आने के बाद आपने 25-30 क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपके हाथों से पेपर छीन लिया गया है, आपके हाथों से उसमें पेपर मांग लिया गया है, तो यह दोस्तों, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक दिन पहले, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को है, तो 22 तारीख के शाम को आपके पास आ जाएगा नोटिस कि आपका टेट का पेपर रद्द कर दिया गया है या फिर पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। दोस्तों, इसकी सही वजह क्या है, आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ एक नोटिस। देखिए दोस्तों, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, किसी किसी विश्वविद्यालय में दोस्तों सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। ओके दोस्तों, जितने भी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, सभी आपकी क्लास ऑनलाइन धीरे धीरे हो रहा है। दोस्तों, इसके साथ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि दोस्तों देखिए, 1 मिनट, मैं यहाँ पे आपको दोस्तों दिखा दूँ कि आपका एग्ज़ाम कोविड-19 की वजह से आपका एग्ज़ाम दोस्तों निरस्त हो सकता है। अगर आप विश्वास नहीं मान रहे हो तो आप देख लीजिएगा, 1 हफ्ते बाद या फिर 1 दिन बाद, 10 दिन बाद आप दोस्तों देख लीजिएगा, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम, दोस्तों आपका टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी हम कुछ कंफर्म आपको नहीं बताएंगे कि आखिर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे सनसनी बढ़ रही है कि हाँ, एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया जाए। दोस्तों देखिए, अगर मान लो आपका टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं का बहुत ही लाभ होने वाला है। जैसे कि जो सरकार बनेगी, नेक्स्ट बार जो सरकार बनेगी दोस्तों, वह अपने हिसाब से पेपर कराएगी, ठीक है। तो और जो सरकार अब ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, कल ही शाम को लग चुका है आचार संहिता, आपको मालूम ही है। तो जिसके सत्ता में काम था दोस्तों, हर काम उनके हाथ से अब निकल चुका है। आचार संहिता लगने के बाद कुर्सी खाली हो जाती है। ओके दोस्तों, कोई भी कुर्सी हो खाली हो जाती है। जब चुनाव ख़त्म होता है, उसके बाद दोस्तों जो जीतता है फिर वही उस कुर्सी का मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि टेट का एग्ज़ाम ना हो। और आपने देखा कि शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों बात छोड़िए, लखनऊ में लगातार दोस्तों 1 महीने कुछ दिन तक धरना हुआ, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी आगे नहीं आई और शिक्षक बनने का ख्वाब लोगों ने छोड़ दिया है। क्योंकि दोस्तों, जब पूरा शिक्षा विभाग एजुकेशन में फंस चुका है, तो आपका दोस्तों चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड या फोर्थ को लेकर दोस्तों, टेट से लेकर आपका पूरा शिक्षा विभाग दोस्तों राजनीति में आ चुका है। तो दोस्तों, कुछ भी खुल के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो आप इतना मान लीजिए कि दोस्तों आपका 100 में से दोस्तों देखिए आपका 100 में से 80% आप मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम टेट का निरस्त हो सकता है। ओके दोस्तों, आपका एग्ज़ाम टेट का निरस्त हो सकता है। दोस्तों यहाँ एक बार नहीं, पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार भी हुआ था दोस्तों, जब कोविड बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था, तब भी पोस्टपोन्ड किया गया था। हमें एक बात समझ में ये नहीं आ रहा है, आखिर चुनाव में जब दोस्तों चुनाव होता है तब कोविड नहीं आती है, लेकिन जहां शिक्षा का नाम आता है सारी स्कूलें, सारे कॉलेज, सारे एग्जाम को पोस्टपोन लगातार दोस्तों हर चीज़ को धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाता है। पहले एक हफ्ता, फिर 20 दिन, फिर 1 महीने, फिर दोस्तों 6 महीने, ऐसे करते करते आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी रिजल्ट हो, दोस्तों हर चीज़ को 1-2 महीने आगे कर दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर चुनाव की बात आती है तब क्या होता है, तो वहाँ पे कोविड नहीं आता है। जब चुनाव की बात आती है तब वहाँ पे कोविड नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे शिक्षा की बात आएगी वहाँ कोविड आ जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और आप बताइए कि क्या हमने सही कहा है? क्या हमने सही कहा है कि पूरा शिक्षा विभाग राजनीति में फंस चुका है? आपको कमेंट करना होगा कि क्या पूरा शिक्षा विभाग राजनीति में फंस चुका है कि नहीं फंस चुका है। आखिर दोस्तों जब 28 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, दोस्तों बस केवल दोस्तों एक ही पेपर खुला था, लेकिन दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों पालियों का पेपर रद्द किया गया था। दोस्तों आखिर क्यों? आखिर जब सेकंड पेपर खुला ही नहीं तो सेकंड पेपर क्यों रद्द किया गया? कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो फर्स्ट पेपर पास हैं लेकिन सेकंड पेपर फेल हैं। आखिर उनको तो भी सेकंड पेपर में बैठने का चांस मिलना चाहिए। आखिर वो भी तो सेकंड पेपर में पास होते हैं, लेकिन दोस्तों नहीं। जिस दिन पेपर लीक हुआ था हमने आपको उसी दिन दोस्तों 1 घंटे बाद हमने आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम 2 से 3 महीने बाद होगा, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट पेपर लीक हुआ, सेकंड पेपर खुला नहीं। आखिर सेकंड पेपर रद्द क्यों हुआ? दोस्तों टेट को लेकर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। आपको पता ही है कि टेट का एग्ज़ाम हर 6 महीने बाद नहीं होता है, हर 3 महीने बाद नहीं होता है, हर 1 साल बाद नहीं होता है। दोस्तों टेट का एग्ज़ाम 1.5 साल 2 साल में एक ही बार आता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें सीटेट की, तो उसका दोस्तों डेट फिक्स है कि वह 6 महीने बाद होता ही है। अगर किसी कारणवश दोस्तों उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, लेकिन दोस्तों वह फिर से 6 महीने बाद एग्ज़ाम लेता है। लेकिन दोस्तों टेट का कोई पता नहीं होता है कि हाँ कब आएगा कब नहीं आएगा। दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। दोस्तों जैसे ही कोई कन्फर्म न्यूज आएगी कि हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कन्फर्म न्यूज आएगी, ओके दोस्तों 100 में से 80% में कहता हूँ कि टेट का एग्ज़ाम ज़रूर आपका पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि दोस्तों दिन पर दिन 1500 की संख्याओं में मरीज बढ़ रहे हैं कोविड के। दोस्तों आगे क्या होगा आप लोग अपने राय वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा आखिर आप क्या सोच रहे हो, आपके हिसाब से क्या हो रहा है। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।